अच्छा, सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है बताओ? बोलो कौन? सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? जोर से। सबसे बड़े धोखेबाज का नाम बताओ। ए पंचायती मैया, सबसे बड़े धोखेबाज का नाम बताओ। बोलो मेरी माँ। 7 दिन तक आपको ही बोलना है। अब सबसे बड़े धोखेबाज का नाम। मोबाइल वाले भैया बताओ, सबसे बड़े धोखेबाज का नाम। सबसे बड़े धोखेबाज का नाम है मन। सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है? और आप लोग इस मन के धोखे में आ जाते हैं। इसलिए कहता हूं, इस धोखेबाज मन का भरोसा ना करो। ये मन बड़ा चंचल है, धोखा देता है। आज मन यहां लगेगा, कल मन यहां लगेगा, है ना? ये मन बड़ा चंचल है। कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। बड़ा चंचल है, इसलिए मन का भरोसा। इसलिए ज्ञानी लोग अपने मन का भरोसा, ज्ञानी लोग कभी अपने मन का भरोसा नहीं करते। ज्ञानी लोग सदा भगवान पर भरोसा करते हैं, मन पर भरोसा। सोचो कि जब आपका मन सगा नहीं है, तो फिर आपके रिश्तेदार, समाज, लोग, जब आपका मन आपको धोखा दे सकता है, तो फिर और किस पे आप भरोसा करते हैं? मन तो आपके भीतर है। जब मन आपका सगा नहीं है, तो कौन सगा होगा आपका? आप जो भरोसा करते हैं ना, और बाद में रोते हैं। आप पहले भरोसा कर लेते हैं किसी पर, और फिर आप रोते हैं, और रोते रोते तसल्ली दिलाते हैं कि दिल मेरा तोड़ दिया उसने। पहले आप भरोसा करते हैं, अब दिल टूटता है तो आप कहते हैं उसने तोड़ दिया। बुरा क्यों माने, करो ही क्यों? मीराबाई ने किस पे भरोसा किया? बोलो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। तो सच्चे भगवान, झूठे हम, सच्चिदानंद, सत चित भगवान सबके भीतर आनंद में रहने वाले, सत चित आनंद। भगवान आनंद के सागर हैं। इसलिए आप किस में रहते हैं? आपको सुख चाहिए कि आनंद चाहिए? बोलो, सुख चाहिए कि आनंद? सुख में और आनंद में अंतर क्या है आप बताओ भैया, बताओ बेटा, सुख में और आनंद में क्या अंतर है? बोलो लाल मैया, सुख में और आनंद में क्या अंतर है? बैठे बैठे, खड़े नहीं होना। ठीक है। ओ लाल मैया, आप बताओ मेरी माँ, ये वाली लाल मैया, बताओ सुख में और आनंद में क्या अंतर है? ओ लाला, ओ भैया मोबाइल वाले, सरकार बैठ जाओ प्रभु। ओ छोटू, बैठो लाला, बैठ जा बेटा, बैठो। लाल मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। सुख में और आनंद में क्या अंतर है? सुनो, सुख जो होता है ना, सुख के बाद दुख होता है। सुख का उल्टा क्या है? दुख। यदि सुख है तो दुख आएगा जरूर।
क्योंकि सुख का स्वभाव है ना। जैसे ये सिक्का है, यदि ये सिक्का मेरे पास आया तो इसका ये हिस्सा आया तो ये भी आएगा जरूर। ऐसा नहीं कि एक पहलू आ जाए और दूसरा पहलू वहीं रह जाए। सिक्का आया है तो सिक्के के दोनों पहलू सिक्के के साथ ही आएंगे। उसी प्रकार सुख आएगा तो दुख भी आएगा ही आएगा, क्योंकि सुख और दुख ये पहलू हैं सिक्के के। जैसे दिन है तो रात होगी ही होगी, ये दिन रात पहलू है। क्यों? उसी तरह जैसे दिन रात सिक्के के पहलू हैं, सुख दुख सिक्के के पहलू हैं, तो सुख आएगा तो दुख आएगा जरूर। इसलिए आप लोग सारी जिंदगी भगवान से सुख मांगते हैं, पर सुख मिलता तो है, पर सुख के संग दुख आ जाता है। इसलिए सुख ना चाहो, सुख ना चाहोगे तो दुख से पीछा छूट जाएगा। दुखी वही है जो सुख चाहते हैं, इसलिए सुख मत चाहो। फिर क्या चाहे? बोले आनंद चाहो। हे प्रभु हम आनंद में रहें, क्योंकि आनंद का उल्टा कुछ नहीं। सुख का उल्टा बोलो, सुख का उल्टा, आनंद का उल्टा, आनंद का उल्टा, आनंद का उल्टा, आनंद का और करोगे तो परमानंद हो जाएगा, तो बढ़ेगा वो, उसमें उल्टा कुछ नहीं, घटना नहीं है। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं वो सुखी नहीं है, भगवान के भक्त तो सदा आनंद में हैं। आनंद चाहते हो तो भगवान की शरण में आओ, और सुख चाहते हो तो संसार में ढूंढो सुख। कोई पत्नी में सुख ढूंढ रहा है, कोई पुत्रों में ढूंढ रहा है, कोई बिजनेस में ढूंढ रहा है, कोई पैसे में ढूंढ रहा है, और सब सुख ढूंढ ढूंढ के मर रहे, सब चिंताओं में टेंशन में डूबे। इसलिए सुख नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही। आनंद कहां से आएगा? सत्संग से, भले काम से, समाज की सेवा से। हाँ, पत्नी से सुख मिलता है, पैसे से सुख मिलता है, पुत्र से सुख मिलता है, पद से सुख मिलता है, प्रतिष्ठा से सुख मिलता है, लेकिन भगवान से सुख नहीं, आनंद मिलता है। इसलिए कृष्ण का नाम क्या है? नंद के आनंद भयो। कोई नहीं कहता कि नंद के कृष्ण भयो, सब कहते हैं कि नंद के, क्योंकि नंद के आनंद हुआ है। क्यों? आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। क्यों मेरी मां आप दुखी क्यों हो? क्योंकि सुख चाहती हो। आनंद चाहोगे तो सदा मुस्कुराओगे, खिलखिलाओगे। तो भागवत आपको सुख नहीं देंगी, भागवत आपको, भगवान आपको, सुदामा को कृष्ण ने क्या दिया? सुख दिया कि आनंद दिया? सुखी तो आप लोग ऑलरेडी हैं, सुखी हैं तो दुखी भी होंगे। इसलिए संत लोग किस में रहते हैं? संत लोग पेड़ की छांव में सो जाते हैं, लेकिन वो पेड़ की छांव में भी इतनी बढ़िया नींद लेते हैं कि आप 50,000 के पलंग में इतना बढ़िया नहीं सो पाते, 50,000 के गद्दे में इतनी बढ़िया नींद नहीं आती जितना वो खुले में सोते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं। क्यों? आनंद है।
इच्छाएं नहीं है।